जितने भी लोकगीत है उसमें लोकगीतों का राजा किसको बोलेंगे? ददरिया को। बांस गीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो लव सॉन्ग, ऐसा है ना, इंग्लिश में लिख कर आए लव सॉन्ग तो वही है ना, और क्या बोलूं इसको? तो प्रमुख गायकों का नाम याद रखना है, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडगी, केदार यादव और करुण रस बोला गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दुख भरा गीत है भाई ददरिया, श्रम गीत, बांस गीत, भोजली गीत, देवार गीत, बसदेवा गीत, बीरम गीत, फाग गीत, कर्मा गीत, जवारा गीत, जस गीत। छत्तीसगढ़ का लोकगीत कौन कौन सा गीत पढ़े हैं? ददरिया। क्या होता है गीत? तो ददरिया क्या दर्द भरा गीत है? दर्द भरा गीत है। इसका अन्य नाम और किस किस नाम से जानते हैं ददरिया को? प्रेम गीत, लव सॉन्ग, ऐसा है ना, इंग्लिश में लिख कर आए लव सॉन्ग तो वही है ना, और क्या बोलूं इसको? और क्या बोलते हैं प्रणय गीत के बाद? श्रम गीत, ठीक है, और क्या बोलते हैं? श्रम गीत। ददरिया को ही क्या बोला जाता है? लोकगीतों का राजा। जितने भी लोकगीत है उसमें लोकगीतों का राजा किसको बोलेंगे? ददरिया को। कौन गाता है? बैगा जनजाति के लोग, मुख्यतः बैगा जनजाति के लोग गाते हैं जीवन साथी के चयन के टाइम पर। और कब गाया जाता है? तो फसल बुवाई के समय में, जब फसल को बोते हैं तब गाएंगे, ठीक है। किसी विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है क्या? कुछ ऐसा है क्या? नहीं है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? तो अगर विषय वस्तु बोली जाए तो दर्द भरा बोल रही हूं, और अगर रस बोला जाए तो किस रस पर आधार पर होता है? तो श्रृंगार रस पर आधारित है, मतलब श्रृंगार प्रधान है। श्रृंगार प्रधान है मतलब स्त्री पुरुष साथ में होंगे। बैगा आदिवासी में स्त्री पुरुष साथ में गाएंगे। जीवन साथी के चयन से संबंधित होगा, प्रश्नोत्तर शैली होगी, सवाल जवाब पर आधारित होगा। और क्या रहेगा? कौन फेमस है, कौन इसके गायक है? तो प्रमुख गायकों का नाम याद रखना है, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडगी, केदार यादव और शेख हुसैन। चारों नाम, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडगी, केदार यादव और शेख हुसैन प्रमुख गायक है ददरिया में। इतने पॉइंट कम से कम याद करना है हमको, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा पढ़े थे? कौन सा गीत? बांस गीत। कौन गाता है? बांस गीत में याद रखना है कौन गाता है इसको? तो राउत। राउत को ही क्या बोलते हैं? अहिर बोलते हैं क्या? यही क्या है? अहिर। यही कौन है? आपके यादव। कुछ भी आएगा एग्जाम में समझ जाओ कि बांस गीत कौन गाता है। विषय वस्तु क्या है? महाभारत की कथा पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट। किस पर आधारित है? तो महाभारत की कथा पर आधारित है। और कौन सा रस होगा? महाभारत की भी अगर कथा बोला जाए तो ध्यान रखिएगा कौन सा रस है इसमें? तो करुण रस। यानी करुण रस बोली तो दुख भरा होगा क्या? करुण रस बोला गया तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दुख भरा गीत है भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांस गीत। नेक्स्ट कौन सा गीत है? बांस गीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो मोह राली। कितने मीटर का होता है? ये भी क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबा बांस का रहेगा, बांसुरी टाइप का होता है क्या? तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो भोजली गीत। कब गाया जाता है भोजली? भोजली गीत कब गाते हैं? तो भादव की सावन में। चलो भोजली मनाते कब है ये बता दो पहले। भादव कृष्ण पक्ष प्रथमा। अगर आपको ये याद करना है तो भोजली कब मनाते हैं? भादव कृष्ण पक्ष प्रथमे दिन। कब से कब बोते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तिथि याद करना है कब मनाते हैं, ठीक है। और ज्यादा हुआ तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन। मितान बनाने की परंपरा है क्या? नया दोस्त बनाएंगे, मितान बनने की परंपरा है। और क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन गाएगा भोजली गीत? तो कौन गाती हैं? महिलाएं गाएंगी, ठीक है। और गीत भी फेमस है। कौन सा गीत? अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। ध्यान रखना किस नदी का बार बार वर्णन होता है? तो गंगा नदी का, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा गीत पढ़े हैं? देवार गीत। कौन गाता है? नाम से ही समझ में आ रहा है देवार गीत। कौन गाएगा? तो देवार जाति के लोग। की जनजाति है ये, देवार जाति के लोग गाते हैं। क्या विषय वस्तु होगी इसकी? इसकी कोई विषय वस्तु किस पर आधारित होगा? कुछ भी नहीं है तो सीधी सी बात है पंडवानी गायन। अगर ऐसा बोला जाएगा तो आपका पंडवानी गायन हो जाएगा, गोड़वानी गायन हो जाएगा, ये होगा। प्रमुख गायक कौन है? तो रेखा देवार। बाकी नाम याद नहीं है तो रेखा देवार, ठीक है। और क्या पढ़े हैं? बसदेवा गीत। और कुछ बोलते हैं क्या इसको? और देवार गीत का अन्य नाम बीरम गीत, बसदेवा गीत। विषय वस्तु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। गाएगा कौन? बसदेवा नाम ही है, मतलब बसदेवा जाति के लोग गाते हैं, ठीक है। इसका विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है भाई,
क्या रहेगा तो श्रवण कुमार के संबंधित गाथाएं हैं। श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को चारों धाम की यात्रा कराने वाले, उन पर आधारित होगा। ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, अगर इसका अन्य नाम पूछे बसदेवा का तो हर बोला। और क्या इसका नाम है तो हर बोला। और क्या रहेगा तो जय गंगान हो जाएगा। क्या हर बोला जय गंगान, यही गाना है, हर बोला जय गंगान हरे मोरे राम जी। इतना ही पढ़े हैं क्या। इसके अलावा अन्य प्रकार के भी गीत है जैसे शादी के। ठीक है। और क्या है तो बच्चों के जन्म के टाइम पे भी गाते हैं। और भी है कुछ त्योहार से संबंधित जैसे कि फाग गीत। फाग गीत कब गाया जाएगा तो होली के समय। हम जानते हैं होली के समय गाते हैं। जनजातियां भी गाती हैं। कौन कौन सी, बैगा गोड़। ठीक है। और कौन सा गीत है, कर्मा गीत। कर्मा गीत जनजातियां भी गाती हैं, नॉर्मल छत्तीसगढ़ में भी प्रचलन में है। ठीक है। इसके अलावा जवारा गीत कब गाते हैं, नवरात्रि के समय, चैत्र नवरात्रि में जवारा बोने के टाइम पर जाते हुए। और जस गीत भी है क्या, जस गीत। जस गीत क्या है, भक्ति गीत, देवी की भक्ति पर आधारित। और क्या गीत पढ़े हैं, गौरा गौरी की गौरी गौरा, गौरी गौरा लिखे, गौरा गौरी लिखे। ठीक है। आपका क्या है, ये एक प्रकार का पर्व भी है और गीत भी है। कौन गाता है, मुख्यतः महिलाओं में, गौड़ जनजाति में भी फेमस है। और कब मनाया जाता है ये पर्व, दिवाली के समय। पढ़े हैं क्या इतना। ठीक है। शादी संबंधित गीत भी हम लोग जानते हैं, चुलमाटी गीत मिट्टी के लाने के लिए, तेलचग्गी गीत तेल चढ़ाते समय, परघौनी बारात आगमन के समय परघौनी पढ़ते हैं। और क्या पढ़े हैं। ठीक है। भड़ौनी हंसी मजाक का गीत है, पढ़े हैं क्या, विवाह के समय हास्य परिहास का। भावर गीत शादी के फेरे के टाइम का। और क्या पढ़ेंगे, टिकावन, नौ दंपति को शादी में कुछ उपहार देना है वो होगा। इसके अलावा भी पठौनी विदाई के समय भी गा रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है, जब बच्चे के जन्म के समय कौन सा गीत गाते हैं, सोहर गीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बच्चे के जन्म के समय गाते हैं। और क्या है, एक तो बरुआ गीत। कौन सा गीत, बरुआ गीत उपनयन संस्कार के समय गाया जाता है। इतने ही गीत पढ़े हैं क्या।